इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिसके चलते बीजेपी अपनी रणनीति के साथ हर क्षेत्र को अपने पाले में लाने की फिराक में है। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी का ज्यादातर फोकस उन सीटों पर है जिन्हें वो पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने वेस्ट उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को शामिल करके जाटलैंड को साध लिया है। पिछली बार वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर बीजेपी को 19 पर जीत मिली थी, जबकि बसपा सपा गठबंधन को 8 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी 2019 में हारी सीटों पर इस बार जीत दर्ज करने में जुट गई है। इसमें से एक सीट है लालगंज, जिस पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लालगंज लोकसभा सीट पर बसपा और सपा का वर्चस्व रहा है। पिछली बार इस सीट पर बसपा की सांसद संगीता आजाद ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी की नीलम सोनकर को हराया था। लेकिन इस बार लालगंज की तकदीर पर शायद बीजेपी का अधिकार होने वाला है, क्योंकि सोमवार को संगीता आजाद ने बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं संगीता के बीजेपी ज्वाइन करने से सपा के प्रत्याशी को इस बार तगड़ी चुनौती मिल सकती है। बीजेपी ने यहां से नीलम सोनकर को टिकट दिया है। उनके सामने सपा के दरोगा सरोज हैं। संगीता आजाद के बीजेपी में आने से सपा और बसपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब संगीता के बीजेपी में आने से लालगंज के साथ साथ पूर्वांचल की सियासत भी प्रभावित होगी। और कारण ये है कि पूर्वांचल में संगीता को दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता है। उनके ससुर गांधी आजाद पूर्वांचल की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं। संगीता आजाद के पति अरिमर्दन आजाद भी बसपा के टिकट पर लालगंज से विधायक रह चुके हैं। उनकी सास भी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। ऐसे में संभावनाएं हैं कि लालगंज से बीजेपी की दलित वोटर्स की संख्या में इजाफा हो जाए। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।